जिस रफ्तार से सोना अपने तमाम तर रिकॉर्ड्स तोड़ता हुआ मजीद बुलंदियों को छूता चला जा रहा है, बहुत से लोगों का अब ये भी ख्याल है कि अब उन्हें अपनी प्रॉपर्टी जो कि काफी देर से नुकसान के अंदर पड़ी हुई है, ये बेचकर सोने के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि उनका लॉस रिकवर हो सके और उनको कुछ फायदा भी हो सके। क्या ये काम करना चाहिए या नहीं, क्या फायदे क्या नुकसान हैं और ओवरऑल मार्केट किस तरफ जा रही है, आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुहेल द आयरन मैन जाफरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजे मार्केटिंग। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। देखें, किसी भी चीज के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले ना सबसे पहले यह समझना चाहिए कि ये जो मार्केट्स मूव होती हैं इनके पीछे अंडरलाइंग किन चीजों के इंपैक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से ये मार्केट्स मूव करती हैं। अदरवाइज यू आर जस्ट शूटिंग इन द डार्क, यू आर जस्ट क्रॉसिंग योर फिंगर्स कि कुछ बेहतर हो जाएगा। और इसी चीज को बाय द वे जुआ कहते हैं, जब आप किसी चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते और आप अन्यथा उस पर पैसे लगा देते हैं कि बस ठीक है जो होगा वो देखा जाएगा, तो टेक्निकली ये सट्टेबाजी होती है ना कि आपको समझ ही कुछ नहीं है। लेकिन इन्वेस्टमेंट्स इस तरह से नहीं होती। इन्वेस्टमेंट्स ये होती हैं कि आपको अंडरस्टैंडिंग होती है कि कोई चीज अगर मूव कर रही है अपवर्ड या डाउनवर्ड तो उसके पीछे मुहरकात क्या है, असल में क्या रीजन है जो इस मार्केट को ड्राइव करते हैं। तो ये जो सोना बढ़ रहा है या बढ़ता है तो इसके पीछे असल रीजंस क्या हैं। एक चीज आप याद रखें कि ये जो सोना है ना, ये डॉलर डोमिनेटेड कमोडिटी है। इसकी सबसे ज्यादा सेल परचेज जो है वो डॉलर्स के अंदर होती है और जो लंदन बुलियन मार्केट है वहां पर सबसे ज्यादा सोना ट्रेड होता है विद अदर कमोडिटीज एज वेल, लेकिन सबसे ज्यादा इसकी ट्रेड होती है डॉलर्स के अंदर। एक चीज और आपको बड़ी समझने के लिए जरूरी है, जिसकी तरफ मैं एक पहली वीडियो के अंदर इशारा भी कर चुका हूं, वो ये है कि सोना और डॉलर्स ये इनवर्स रिलेशनशिप के साथ हैं। दुनिया में डॉलर बतौर रिजर्व करेंसी यूज होता है और अभी भी यूज हो रहा है। अगरचे मूविंग फॉरवर्ड इसकी जो फेट है डॉलर की वो किस तरफ जाएगी, बिकॉज पेट्रो डॉलर अब खत्म हो चुका है ना, तो अब डॉलर की फेट कहां कब किस तरफ जाएगी और इसको कितना टाइम लगेगा, उन तमाम चीजों को एक सेपरेट वीडियो के अंदर बाय द वे डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन सोना अगर खरीदा जा रहा है इसका सिंपल मतलब यह है कि डॉलर बेचकर सोना खरीदा जा रहा है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो अब ये हमें क्या चीज बताता है, ये बताता है कि डॉलर पे कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। उसकी वजह यह है कि यूएस में जिस तरह से इन्फ्लेशन हो रही है तो डॉलर की भी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो रही है और दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा सोना चाइना खरीद रहा है और रशिया खरीद रहा है। इसके पीछे ऑफ कोर्स कुछ पॉलिटिकल भी और जियोपॉलिटिकल किस्म के भी रीजंस हैं, लेकिन सोना इस वक्त रशिया और चाइना सबसे ज्यादा खरीद रहे हैं क्योंकि इससे पहले सबसे लार्जेस्ट डॉलर रिजर्व्स भी इन्हीं मुल्कों के पास थे। चाइना के पास सबसे ज्यादा डॉलर्स जो हैं वो फॉरेन रिजर्व्स के अंदर पड़े हुए थे, बट चाइना इज नाउ गेटिंग रिड ऑफ दोज डॉलर्स बिकॉज चाइना को ये लगता है कि डॉलर जो है ना वो अपनी डोमिनेंस उस तरह से बरकरार नहीं रख पा रहा है, बिकॉज वो डोमिनेंस बेस्ड थी ऑन कि डॉलर में ट्रेड होती है और डॉलर जो है ये अपनी वैल्यू को बरकरार रखेगा। लेकिन इन्फ्लेशन हैज नाउ स्टार्टेड टू ईट अवे द परचेजिंग पावर ऑफ द डॉलर एज वेल, तो इसलिए वो मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स गोल्ड। तो मैंने जो एक पहली वीडियो में भी बात की थी जिसकी तरफ मैंने पहले इशारा दिया था वो यही थी कि अगर आप डॉलर पे बैट करके बैठे हुए हैं कि डॉलर अब मजीद शूट करेगा, तो आई थिंक दोज डेज हैव टेक्निकली पास्ट। ठीक है, थोड़ी बहुत इसके अंदर आपको रेंज बाउंड किस्म की मूवमेंट दिखाई जरूर देगी, लेकिन वो जो एक एस्पिरेशन थी कि डॉलर अगेंस्ट पाकिस्तानी रुपी शायद बहुत कोई ऊपर सर्च कर जाए, तो वो शायद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बिकॉज इंटरनेशनली गोल्ड का ऊपर जाना ये बात आपको साफ बता रहा है कि डॉलर पे अब वो ट्रस्ट नहीं हो रहा है इंटरनेशनली। तीसरा फैक्टर जो कि गोल्ड प्राइस को ड्राइव कर रहा है अपवर्ड, वो राइजिंग ग्लोबल डेट है। इस वक्त यूएस के सिर्फ डेट की बात करें तो आई थिंक दैट हैज क्रॉस्ड 35 ट्रिलियन डॉलर्स और इनके अगेंस्ट यूएसए को हर दिन 3 अरब डॉलर्स जस्ट इंटरेस्ट के पेमेंट्स में करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वंस अगेन इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रही है और उस इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए अब लोग अपना डॉलर जो है उसको गोल्ड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं सो दैट दे कैन प्रिजर्व द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ देयर वेल्थ। अब जनाब गोल्ड जो है ना, देखें ये हिस्टोरिकली इसको अगर हम देखें तो ये
कैपिटल वैल्यू को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल होता रहा है, ना कि बतौर इन्वेस्टमेंट। और अगर आप पिछले 20 साल का गोल्ड का डेटा निकाल कर देख लें तो आपको इन रीसेंट टर्बुलेंट टाइम्स के अलावा गोल्ड में कोई बहुत बड़ी सर्ज दिखाई नहीं दी। आप 20 साल का डेटा निकाल लें, 25 साल का डेटा निकाल लें, 30 साल का भी इवन डेटा निकाल लें, तो गोल्ड जाना जाता है, माना जाता है अपनी स्टेबिलिटी के लिए। ये सर्जेस में ऊपर नीचे मूव नहीं करता, इट्स नॉट वोलाटाइल, और इसीलिए इसे एज ए रिजर्व भी इस्तेमाल किया जाता है। अब जरा इन्वेस्टमेंट्स की बेसिक्स पे बात कर लेते हैं। देखिए, जब आप किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इसलिए उसमें इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज वो आपको अंडर प्राइस लग रही होती है। आपको लगता है कि इसकी एक्चुअल वैल्यू वर्थ मार्केट में ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन आपको वो सस्ते में मिल रही है, तो टेक्निकली आप उससे बाय लो करते हैं और सेल हाई करते हैं। दैट्स द वेरी बेसिक ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट। लेकिन इस वक्त जब आप एक चीज में तब घुस रहे हैं जब वो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के ऊपर मौजूद है, तो इसके अपने इनहेरेंट डेंजर्स होते हैं। जब जब भी आप किसी भी चीज में ऑल टाइम हाई के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, उसके बड़े सीरियस डेंजर्स लूम कर रहे होते हैं। वो आपको नजर आए ना आए, आप आंखें बंद कर लें, लेकिन दैट थिंग विल स्टिल बी देयर बिकॉज फैक्ट्स वहीं पर मौजूद होते हैं। आपकी आंखें बंद करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस वक्त रियल एस्टेट बेचकर गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना निहायत अजीब और एक लुडक्रस किस्म का आइडिया इसलिए महसूस होता है बिकॉज सबसे पहले तो आपने अपनी वो रियल एस्टेट जो आपने महंगी ली हुई थी उसके ऊपर लॉस बुक करना है। जब तक वो चीज आपकी पड़ी हुई है तब तक आपने लॉस एक्चुअलाइज नहीं किया, लॉस बुक नहीं किया, तो वो टेक्निकली ऑन पेपर आपका लॉस है, एक्चुअली वो आपका अभी तक लॉस नहीं हुआ है। आप तब लॉस करेंगे जब आप उसको बेच देंगे। दूसरी चीज ये है कि आप श्योर शॉर्ट लॉस एक जगह से बुक करके दूसरी चीज में, दूसरी एसेट क्लास में इसलिए जा रहे हैं कि यू आर होपिंग कि ये यहां से फॉरवर्ड ऊपर मूव करेगा और आप बड़ा सीवियर रिस्क ले रहे हैं। बिकॉज अब आप जब गोल्ड के अंदर जाएंगे तो आप उसे ऑल टाइम हाई पे खरीदेंगे और यहां से अपवर्ड वो कितना मूव करता है कितना नहीं करता, यू डोंट नो अबाउट दैट। तो अब गोल्ड ऑल टाइम हाई के ऊपर मौजूद है और यहां से ऑनवर्ड ये कितना हाई जा सकता है और कितना नहीं, ये वो क्वेश्चन है जिसका आंसर अगर तो आपको मालूम है, और वो आंसर ये है कि यस इट हैज द पोटेंशियल कि यहां से ऑनवर्ड ये गोल्ड इतना अपवर्ड मूव कर सकता है कि ना सिर्फ आपका वो लॉस जो आपने रियल एस्टेट से बुक किया है वो लॉस रिकवर हो जाए, बल्कि आपको इसके ऊपर अच्छा सिग्निफिकेंट प्रॉफिट भी मिले, तो फिर यस आपको गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। लेकिन अगर उसका जवाब नो है और आपको ये लगता है कि नहीं यार मेरा लॉस रिकवर नहीं होगा या मुझे इसके ऊपर कोई सिग्निफिकेंट प्रॉफिट भी नहीं आएगा एंड इट्स गोना बी हैसल, तो फिर आपको सोने के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपको पता ही नहीं है कि यार ये सवाल पूछना भी है और अगर आपके पास इस सवाल का ना हाँ में जवाब है और ना में जवाब है, भाई साहब फिर बचें। देन यू मस्ट स्टे अवे। एक चीज और, अगर आपको लगता है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट में जो अपसाइड है वो आउटवे करती है डाउनसाइड को, यानी आपको लगता है कि अगर आप अपना लॉस बुक भी कर लें रियल एस्टेट से और उसके बाद उसे गोल्ड के अंदर डालें तो वो फिर इतना ऊपर जा सकता है कि यू विल मेक गुड सम ऑफ मनी, फिर आपको उसमें जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार लॉस बुक करने के बाद अपसाइड इतनी नहीं है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, बिकॉज सोना ऑल टाइम हाई के ऊपर है तो जो डाउन साइड है वो बड़ी सिग्निफिकेंट हो सकती है, स्पेशली गिवन कि आप ऑलरेडी एक एसेट क्लास यानी रियल एस्टेट से लॉस बुक करने के बाद निकलेंगे। तो ये बड़ा ट्रेचरस पाथ है और मैं अक्सर कहा करता हूं द हायर अप द माउंटेन द मोर ट्रेचरस द पाथ। You have to tread very carefully because a single miscalculation can cost you the game and can cost you a big sum of your money. तो बड़ा ख्याल से ट्रेड करना है। और इस पूरे मामले से बाय द वे एक जो की टेक अवे हम ले सकते हैं वो बड़ा सिंपल है। गोल्ड हो या कोई भी एसेट क्लास हो, आप किसी भी चीज को टाइम नहीं कर सकते। लिटरली किसी भी मार्केट में आप ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल सर्च आने से पहले पहले एंट्री मारें और सर्च खत्म होने से पहले पहले एग्जिट ले लें। समटाइम्स लकीली दीज थिंग्स कैन हैपन फॉर यू, लेकिन आप इस चीज को
टाइम नहीं कर सकते कि हाँ बस सर्च आने वाला है, आई एम गेटिंग इन, और अब सर्च खत्म होने वाला है, सो आई एम गेटिंग आउट। जिन लोगों ने गोल्ड में पैसा बनाया है उन्होंने उस वक्त पोजीशंस ली थी जब आपको पता ही नहीं था कि ग्लोबल लैंडस्केप के ऊपर क्या चल रहा है और किस चीज के क्या रेप्रिकॉशंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल रशियन यूक्रेनियन वॉर का आपको अंदाजा नहीं था और उसके क्या रेप्रिकॉशंस हो सकते हैं, यू हैड नो आइडिया अबाउट दैट। अगर आपको समझ होती तो यू कुड हैव मूव्ड योर मनी फ्रॉम वन एसेट क्लास टू अनदर एसेट क्लास। अगर आपको यह अंदाजा होता कि चाइना क्या गेम खेल रहा है एंड व्हाट दे आर डूइंग और उनका नेक्स्ट मूव क्या है, अगर आपको इस तरह की चीज़ों का अंदाज़ा होता तो फिर शायद यू कुड हैव मेड अ फाइन मूव। अगर आपको यूएस इन्फ्लेशन का अंदाज़ा होता, बिकॉज हमें लोकली एक इको चेम्बर के अंदर रखा जाता है, हमारा मीडिया और हमारा उसके अलावा ये जो सोशल मीडिया भी है, कि हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि यार दुनिया में क्या चल रहा है। हम अपनी इन्फ्लेशन पे रोना रोते रहते हैं सुबह से शाम, इस पे इल्ज़ाम उस पे इल्ज़ाम, ये ब्लेम गेम वो ब्लेम गेम, लेकिन हमें समझ नहीं आती कि यार जर्मनी में क्या हो रहा है इस टाइम। हमें पता ही नहीं होता कि यूएस में इस वक्त जो इन्फ्लेशन हो रही थी वो कितनी हो रही थी, क्यों हो रही थी और इसका इम्पैक्ट कहाँ पर किस एसेट क्लास के ऊपर कितना आएगा। तो ये मामला इतने सीधे नहीं होते हैं और ये जो लोग इन चीज़ों को टाइम कर लेते हैं उनकी इस तरह की चीज़ों के ऊपर बड़ी एक्सटेंसिव रिसर्च होती है। दे डू अंडरस्टैंड कि स्ट्रिंग्स कहाँ से पुल होती हैं और इम्पैक्ट कहाँ तक जाता है और रिपल इफेक्ट्स कहाँ तक जाते हैं, और उसके बावजूद भी वो लोग मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा टाइम गुजारते हैं मेकिंग मनी फ्रॉम द मार्केट्स। ये कोई ऐसा शॉर्टकट वाला काम नहीं है कि कोई बंदा आपको ऑल ऑफ अ सडन अब यूट्यूब पे बताएगा और आप जाके वो कर लेंगे एंड यू कैन मेक मिलियंस। अगर ये इतना सादा होता तो जनाब हर कोई ये काम कर रहा होता। ये कॉम्प्लिकेटेड मामलात हैं और इसमें आप क्या कर सकते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ स्पेशलाइज करें, अपने लिए एक एसेट क्लास पकड़ें, उस पर एक्सटेंसिव रिसर्च करें, उसकी बेसिक्स को फंडामेंटल्स को समझें कि ये क्या है, कौन सी चीज़ इसे ड्राइव करती है और लोकली कौन सी चीज़ें ड्राइव करती हैं, ग्लोबली कौन कौन सी चीज़ें ड्राइव करती हैं। कीप एन आई ऑन दोज थिंग्स, समझें और समझने के बाद वहां पर इन्वेस्ट करें, अच्छी पोजीशंस लें। मेरी ये बातें जो हैं वो बहुत सारे लोग जब से मैंने चैनल बनाया ना कहते हैं यार ये क्या बातें करता रहता है, लेकिन अब आपको समझ आ रही होगी शायद कि एक बंदा जो सिर्फ आके आपको ये बताता कि यार ये सोसाइटी है, इसका माल मेरे पास अवेलेबल है, यार ये ले लें, ये 2 साल में आपको ये कर देगी वो कर देगी, वो आपको क्या बता रहे हैं। और एक बंदा जो इस तरह की सीमिंगली इररेलेवेंट किस्म की बातें आपके सामने करता है, जैसे आप कहते हैं यार टाइम बड़ा जाया करता है, यार वीडियो बड़ी लंबी बनाता है, वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। एंड इफ यू स्टिल कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू, सर यू आर डूम्ड। ठीक हो गया, आपको मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।